हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसके हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए, 22, 23 एंड 24। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सेवेंथ स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट लाइन वाइज आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड में जो लिंक है ना प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे। लाइन वाइज पूरे सेवेंथ स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन हमने वहाँ पे दे दिया है। आज हम करेंगे 25, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे वो आगे जाके हर चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, कहीं पे भी कैलकुलेशंस होगा वहां पे वो यूज करना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस तो हर जगह होगा ही, है ना। तो ये करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन लोग क्या बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के पहले से ही डर जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर आपको स्टेप्स पता है कि बड़े क्वेश्चन को छोटा छोटा करके सॉल्व करना है, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम लोग उसको छोटा बना बना के सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 25। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। वो सोचेगा अरे मुझे डिवीजन अच्छा लगता है तो मैं पहले डिवीजन करूंगा, कोई बोलेगा मुझे प्लस अच्छा लगता है तो पहले मैं प्लस करूंगा। लेकिन जो भी आप ऑर्डर चेंज करेंगे ना, उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, क्योंकि आंसर अलग आ जाएगा। लेकिन अगर सबका आंसर अलग आ रहा है तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर कौन सा है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका निकाला है। लेकिन उसके पहले अगर आपको एक क्वेश्चन दिया तो आप कैसे करेंगे, तो यहां देख लो। 3 तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व होगा ये। जैसे यहां पे पहले मैंने 72 डिवाइड बाय 6 कर लिया। 72 डिवाइड बाय 6 आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 12। तो ये इसके जगह पे आ गया 12। ये तो जो है वो ऐसे का ऐसा आएगा नीचे, तो +2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप क्या करेंगे, पहले आप 12 प्लस 2 करेंगे या 2 इंटू 2 करेंगे। लेट्स से मैं पहले 12 प्लस 2 करता हूँ, तो 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2 आपको आ जाएगा 14, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 वैसे का वैसा नीचे आ रहा है, 14 इंटू 2 आ रहा है 28। अब ये सही है कि गलत है अभी मत देखो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट तरीका क्या है, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। नेक्स्ट तरीके में बोलता है अरे यार मैं पहले प्लस करूंगा। ठीक है, तो ये 72 डिवाइड बाय ऐसे का ऐसा, और ये इंटू 2 भी ऐसे का ऐसा। सिर्फ ये 6 प्लस 2 के जगह पे उसने डाल दिया 8। ओके, नेक्स्ट 72 डिवाइड बाय 8 उसने उसके बाद किया, उसने बोला चलो अभी डिवीजन कर लेते हैं। तो 72 डिवाइड बाय 8 कितना है, 9, और ये इंटू 2 ऐसे का ऐसा, 9 इंटू 2 उसको आ गया 18। आया समझ में। तीसरा तरीका उसने किया कि पहले उसने 72 डिवाइड बाय 6 किया, तो 72 डिवाइड बाय 6 किया तो उसका आया 12, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे का ऐसा जो था इधर कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला ये 2 इंटू 2 में सॉल्व करूंगा, ये जो 12 है इसको ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस ये 2 इंटू 2 जो है उसको सॉल्व करूंगा, जो आया 4। अब सिर्फ बचा 12 प्लस 4, आ गया 16। अब मुझे बताओ इसमें से सही तरीका कौन सा है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपने ये 3, ऊपर से इसमें सिर्फ थोड़े से ही टर्म थे, 10-15 और टर्म होते तो 20-25 वे में इसका आंसर अलग अलग आता, तो कितना कंफ्यूजन हो जाता ना, पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या है। इसीलिए ये सब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक गुरु मंत्र निकाला है। वो गुरु मंत्र का नाम है बॉड मास। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉड मास। एक बार बॉड मास वर्ड देख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक बच्चे को सेम आंसर आएगा। अगर बॉड मास रूल अप्लाई किया तो सेम आंसर आएगा। इसलिए आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप बॉड मास रूल ही अप्लाई करने वाले हैं। अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम है, कुछ लोग इसको पेमडास भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने यहाँ पे जो टर्म्स यूज करते हैं ना, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर, उसके हिसाब से इसको बॉड मास ही बोलते हैं। इसलिए ये याद रख लो कि अगर आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया जिसमें ब्रैकेट्स है, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो आप बॉड मास रूल यूज करेंगे। अब बॉड मास रूल क्या है वो देखते हैं। तो ये है बॉड मास का मतलब। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये वाले टाइप के हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकते हैं, राउंड ब्रैकेट हो सकते हैं। ओ का मतलब टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया है, टेक्स्ट बुक में ऑफ दिया हुआ है। एक्चुअल ओ का मतलब ऑर्डर होता है, लेकिन आपको अभी ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो सिर्फ याद रख लो ओ ऑर्डर। जब इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना इंडाइसेस, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर क्या होता है, फिर आपको मैं बॉड मास का एक सम कराऊंगा जिसमें ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट्स में याद दिला देना,
कि बॉड मास में ऑर्डर मुझे इंडाइसेस में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डी। डी क्या होता है? डिवीजन। ये तो हम बचपन से कर रहे हैं। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। बी ब्रैकेट, ओ ऑर्डर, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो ये बॉड मास के ऑर्डर में फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे। ऑर्डर है ये, नंबर है इनका। पहले बी आएगा, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, एस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। देखो इसमें डिवीजन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, ब्रैकेट है, सब कुछ है ना। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो बी ब्रैकेट, तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट है, तो हम लोग बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 + 5 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब बॉड मास में से ब्रैकेट गया, बचा ऑर्डर। ऑर्डर मैंने आपको बोला अभी आपको आएगा नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा है डिवीजन। डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ उसका? ये मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 36 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 9 ना। चेक कर लो, 4 9 36 होता है, तो 36 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 9। चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो, 36 डिवाइड बाय 4, 4 9 36, 36 - 36 0, इसलिए आंसर क्या आया? 9। ओके, करना नहीं पड़ेगा, टेबल तो आता होगा 4 का। अब ये डिवीजन भी हो गया ना, और कोई डिवीजन नहीं है तो डिवीजन उड़ा दिया। नेक्स्ट क्या है? एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो +9 है ना, ये +9 को ऐसे ही रख दिया, लेकिन इसको सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन को। तो क्या आएगा आपको? 9 × 3 आ जाएगा 27। अब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन खत्म। मल्टीप्लिकेशन के बाद ए। ए मतलब एडिशन। दिख रहा है एडिशन है यहाँ पे ए की, तो ये दोनों को ऐड कर दिया। 27 + 9 आपको आ जाएगा कितना? 36। खत्म। आया समझ में कैसे सॉल्व किया? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चुपचाप बॉड मास देखने का और एक एक रूल यूज करते आने का। एग्जैक्टली वही ऑर्डर में जो ऑर्डर में बॉड मास लिखा हुआ है। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो मैंने क्या स्टेप्स किए हैं। और इसमें ज़्यादा स्टेप्स करो। कुछ कुछ बुक्स में या वीडियोस में ऐसा दिया हुआ है कि 2 स्टेप्स में ही पूरा कर देते हैं। 2 स्टेप्स में नहीं करना, कंफ्यूजन होगा। फालतू में 2 लाइन बचाने के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसे ही करना होता है, स्टेप वाइज करके बताना होता है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये अपने ऐसे नज़रिए से मत पढ़ो कि खाली टेक्स्ट बुक के आंसर सॉल्व करने हैं, बस वो तो रट्टा मार लेंगे। आपको अगर स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए पढ़ना है या कोई टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यों जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हर एक स्टेप में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बॉड मास रूल लगा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 25 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको सिखाया बॉड मास, ठीक है। एग्जैक्टली बॉड मास फॉलो करोगे तो देखो क्या होता है इसमें। थोड़ा आपको ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट हिंट बताऊंगा जिसमें आपका कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है ही नहीं तो हमने इसको कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर भी मैंने बोला आपको अभी नहीं आएगा, इंडाइसेस के बाद आएगा, तो वो भी गया। तीसरा है डिवीजन, तो डिवीजन देखो ये रहा 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 5 डिवाइड बाई 2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2 2 4, 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1, डेसिमल पॉइंट डाला 0, 2 5 10, 10 - 10 0, तो आपको आंसर आया 2.5। तो बाकी सब आपने वैसे ही लिख दिया, सिर्फ 5 डिवाइड बाई 2 के जगह पे लिखा 2.5 + 24। ओके, तो अब यहाँ पे देखो डिवीजन नहीं है ना कहीं पे भी, मतलब हमारा डिवीजन भी हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या है? एम, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, ये वाला, ये दोनों का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 × 2.5 करो। कैसे करोगे जल्दी से? रफ वर्क में देखो, ऐसे आएगा ना, 50 × 2.5 क्या मिलेगा? 5 0 0, 5 5 25, 2 0 0, 2 5 10। क्या आएगा प्लस करके? प्लस करके आपका 0 5 2 1। डेसिमल पॉइंट कितने हैं टोटल? डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा। 125.0 मतलब क्या? 125। तो इसका आंसर आपको आ गया 125
और ये +24 तो ऐसे का ऐसा। ठीक है, ये जानबूझकर मैंने गैप बताया, आपको गैप बताना नहीं है, गैप बताया ताकि आपको समझ में आए +24 ऐसे का ऐसा है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हुआ है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है क्या कहीं पे, नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन खत्म। मल्टीप्लिकेशन के बाद ए का मतलब एडिशन, 125 + 24 यही एडिशन है, ऐड करो कितना आएगा 149, खत्म, एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन नहीं है तो ज़बरदस्ती घुसाना नहीं है, यही ऑर्डर में जाना है, जो दिखा वो आप यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, ये एक ही तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज ऑफ 2.5 मुझे पता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, एक और मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड 1 है। ठीक है, दिस इज मेथड 1। अब मेथड 2 करते हैं। तो ये जो बॉड मास हम लोग लिखते हैं ना, इसमें आप इसको बॉम्डास लिखोगे ना, मतलब पहले एम लिखोगे फिर डिवीजन लिखोगे तो भी चलता है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन बॉड मास सुनने में अच्छा लगता है, बॉम्डास सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको बॉड मास पढ़ते हो। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में से कोई भी पहला करो, देखो पहले ब्रैकेट करेंगे फिर ऑर्डर करेंगे फिर डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ मतलब दोनों एक ही लेवल पे, फिर उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बॉड मास को आप बॉम्डास भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये डी और एम जो है वो सेम लेवल पे है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बाकी सब देखो चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब ऐसे का ऐसा है। सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो उससे फर्क नहीं पड़ता। जनरली कैसे करते हैं, आप लेफ्ट से शुरू करते हैं ना कैलकुलेशन, तो लेफ्ट में सबसे पहले जो होगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में वो कर देने का। अब ये क्वेश्चन में देखो पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना लेफ्ट से, देखो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो हमने बी तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर तो है नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या डिवीजन आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट से शुरू करो, क्या आ रहा है पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसके बाद डिवीजन आ रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले मैं कर सकता हूँ। तो 50 × 5 पहले करूँगा, क्या आ जाएगा 250, फिर ये डिवाइड बाय 2 ऐसे का ऐसा +24 ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे 250 डिवाइड बाय 2, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 24। चेक करना है क्या 250 को 2 से डिवाइड करके, रफ वर्क में बताऊं, चलो देख लो यहाँ पे। तो 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, 2 1s are 2, ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, 2 2s are 4, 5 - 4 हो जाएगा 1, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, 2 5s are 10, रिमाइंडर आ गया 0, तो आंसर क्या आया 125। ओके, अगर आपको डिवीजन चेक करना है तो। एंड 125 + 24 क्या होता है, 125 + 24 होता है 149। तो हम लोगों को दोनों जगह सेम आंसर आया, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशंस करने पड़े, 5 डिवाइड बाई 2 एंड 50 × 2.5। यहाँ पे आपको देखा तो एक ही कैलकुलेशन करना पड़ा, डिफिकल्ट वाला 250 डिवाइड बाई 2। डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने डिवीजन पहले किया फिर मल्टीप्लिकेशन किया, ये वाले मेथड में क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन किया फिर डिवीजन किया। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑर्डर चेंज कर सकते हो बिकॉज दोनों भाई भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रफ वर्क रीअरेंज कर लिया है। आपको दोनों मेथड सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, आपको क्लियरली समझ में आया इसलिए मैंने दो मेथड बताया है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप आपके नोटबुक में कॉपी कर लो, दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हो। ठीक है, तो बॉड मास को बॉम्डास भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों करेक्ट है, दोनों से सेम आंसर आएगा क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू सेम होता है, उससे ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन को गुस्सा नहीं आएगा अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पहले किया। आप लेफ्ट से शुरू करेंगे और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर कंपटीशन है तो लेफ्ट में जो पहला रहेगा उसको कर देने का। तो लेफ्ट से शुरू किया तो देखो कौन पहला आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया। लेकिन लेफ्ट से शुरू किया और डिवीजन पहले किया तो भी मल्टीप्लिकेशन को बुरा नहीं लगता है, वो लोग दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ये वाले स्टेप में देखो मैंने पहले डिवीजन किया और यहां पे मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन किया। बाकी सब लोग को बहुत बुरा लगता है, अगर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ब्रैकेट बाद में नहीं खोला तो ब्रैकेट वाले को गुस्सा आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को ही भाव देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर याद रखना, बॉम्डास या बॉडमास दोनों में से कोई भी चलेगा। हो गया, कॉपी कर लिया नोटबुक में, रफ वर्क भी कॉपी कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं,
तो सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा दिया है 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 2 माइनस 26। शुरू करते हैं। बॉड मास, तो सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मतलब ये वाला, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है 13 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसके अंदर अब देखो मत के और इधर प्लस दिया है, यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, फर्क नहीं पड़ता, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, क्योंकि पहला सबसे कौन आता है ब्रैकेट। तो पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व किया, क्या आएगा 13 इंटू 4 हो जाएगा 52 ना, ठीक है, डिवाइड बाय 2 माइनस 26, ब्रैकेट गायब, तो ब्रैकेट हो गया खत्म। नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर अभी आपको आने नहीं वाला तो ऑर्डर कैंसिल। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट है डिवीजन, डी डिवीजन देखो यहाँ पे हो रहा है ना डिवीजन, 52 डिवाइड बाई 2, चेक करो 52 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको क्या आएगा 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, ये 2 नीचे आएगा, आएगा 12, 2 6 जार 12, 12 माइनस 12 0, तो आंसर क्या आया 26। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे इसके जगह पे 26, और ये जो बाजू में माइनस 26 था वो ऐसे का ऐसा आएगा, ठीक है। तो डिवीजन अभी दिख रहा है क्या, नहीं, तो डिवीजन खत्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किधर है, नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन गया। फिर एडिशन, एडिशन भी नहीं है तो एडिशन गया। फिर नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 26 माइनस 26 कर लो, 26 माइनस 26 आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। इजी है ना। चलो वीडियो पॉज करो, खुद के नोटबुक में कॉपी कर लो फटाफट से। कहीं पे भी डाउट आ रहा है क्या? हम लोग ने एकदम सीधा सिंपल बॉड मास रूल फॉलो किया है, ठीक है। बॉम्ब डास अगर कहीं पे देखते हो तो कंफ्यूज मत होना। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डरावना दिख रहा है, देखो यहाँ पे बड़ा है ना, बड़ा है, माइनस है, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट दिए हैं, तो लोगों को डर लग सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है बॉड मास, बॉड मास के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, दिख रहा है, क्योंकि बी पहले आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, तो ये जो 140 है ना वो बेचारा साइड में बैठा रहेगा, उसके साथ जो डिवीजन है वो भी साइड में बैठा रहेगा, ये पहले हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -11 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस ऑफ -42 डिवाइड बाय 14 -1 और फिर ब्रैकेट, ठीक है। अभी इसके अंदर भी बॉड मास लगा, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, ग्रीन बॉक्स जो है ना एक अलग क्वेश्चन बन गया। इसके अंदर ब्रैकेट देखो सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर तो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। -11 इंटू -3 क्या आ जाएगा, देखो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो सबसे पहले तो आ जाएगा प्लस, तो आप प्लस नहीं लिखोगे ऐसे तो भी चलता है ना, लेकिन अभी मैं प्लस लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। 11 इंटू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस आता है, ठीक है। 11 इंटू 3 क्या आएगा 33। अभी मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये माइनस ऑफ -42 ऐसे ही रख रहा हूँ, डिवाइड बाय 14 -1, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज, डन है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में शायद ये ब्रैकेट ऐसी फालतू में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये ब्रैकेट आना ही नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आना चाहिए, तो ये ब्रैकेट को डिलीट कर दो, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, नहीं है ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। उसके बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट है सीधा, हाँ क्यों नहीं है, कैसे समझ में आया बताया क्या, हर एक ब्रैकेट का ओपन और क्लोज होना चाहिए। जैसे देखो इसका ये ओपन है तो ये क्लोज हो रहा है, फिर ये ओपन है ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन है ये क्लोज हो रहा है, ये बेचारा ऐसे ही क्लोज कर रहा था, किसको क्लोज कर रहा है, उसका ओपन का है, ऐसे नहीं चलता, ब्रैकेट हमेशा जोड़ी में आते हैं, कपल होता है उनका, ठीक है, अकेला ब्रैकेट कभी नहीं आता। जैसे देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन है यहाँ पे, तो इसका क्लोज देखो दिख रहा है यहाँ पे है, इसलिए ये ब्रैकेट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, कैंसिल कर दो उसको। अब अभी भी ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ठीक है, बॉड मास में अभी भी बी चल रहा है, हम लोगों ने एक ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हो, तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये 140 ऐसे का ऐसा डिवाइड बाय +33 को खाली 33 लिख सकता हूँ ना, कुछ नहीं मतलब प्लस ही होता है। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा
प्लस, मैंने बताया ना सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस आता है। फिर ये 42 आ गया, फिर उसके बाद ये डिवाइड बाय 14 -1 ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। ठीक है, अभी भी चेक करो बोर्ड मास में ब्रैकेट है क्या कहीं पे? यस, दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट है, तो अभी भी हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 140 को ऐसे ही लिख दिया डिवाइड बाय, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे? इसके अंदर भी बोर्ड मास लगेगा। ठीक है, इसका एक अलग बोर्ड मास लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। हमने लगाया ना ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास, देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो बोर्ड मास ही लगाया मैंने। सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट अभी भी थे, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट अभी खत्म हुए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है। अभी ब्रैकेट के अंदर अभी यहाँ पे ऑर्डर तो आने नहीं वाला, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है डी, डिवीजन। डिवीजन दिख रहा है कहीं पे? यहाँ पे देखो, ये रहा डिवीजन, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 33 प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे, 42 डिवाइड बाय 14, 42 डिवाइड बाय 14 आ जाएगा 3। आपको चाहिए तो रफ वर्क में चेक कर लो, 42 डिवाइड बाय 14, 14 3 42 होता है, माइनस करके 0 आया, मतलब आंसर 3 आया ना, क्वेश्चन 3 है देखो, तो इसका आंसर हो गया 3। ये -1 बेचारा ऐसे का ऐसा। ओके, अब डिवीजन है क्या? ब्रैकेट के अंदर देखो, इसको देखो ही मत, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट देखो। हम लोगों ने क्या किया, इसको बॉक्स क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो बॉक्स किया ना, एक अलग क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सब ब्रैकेट निकल गए, फिर हम देखेंगे कि क्या आता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर डिवीजन तो है नहीं, तो डिवीजन गया घर पे, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है घर पे, एडिशन दिख रहा है, देखो एडिशन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 140 डिवाइड बाय ये जो एडिशन दिख रहा है ना 33 + 3, ये एडिशन करूंगा, 33 + 3 हो जाएगा 36 और -1 ऐसे का ऐसा। ये जो -1 है इधर लिख दिया। अभी इसमें देखो एडिशन है क्या कहीं पे? नहीं है, मतलब अपना एडिशन भी खत्म, बचा क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है ना 36 - 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 140 डिवाइड बाय ऐसे ही लिख देंगे, और 36 - 1 क्या हो जाएगा? 35। ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है ना अभी, क्योंकि उसका साइन तो पॉजिटिव है, फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ 35। या तो आप एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट हटा सकते हो। अब ये बॉड मास खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो बॉड मास था ना, वो ये ब्रैकेट के अंदर, ये बॉक्स के अंदर वाला था। बाहर वाला बॉड मास तो बचा हुआ है ना, उसमें हम सिर्फ ब्रैकेट तक पहुंचे थे। ठीक है, देखा, ये ब्रैकेट आया था तो हम उसके अंदर घुस गए और ये पूरा क्वेश्चन बॉड मास के थ्रू सॉल्व किया, लेकिन ये तो बचा हुआ है ना, तो उसमें देखो ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे, 140 डिवाइड बाय 35। अब 140 डिवाइड बाय 35 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4। बस पूरा हो गया ना सॉल्व। 140 डिवाइड बाय 35 आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चेक करो, पता चलेगा आपको। 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा तो कितना आएगा? 5 4 20, 4 3 12 + 2 14। तो आप 140 को 35 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमने क्या किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने उसको स्प्लिट कर दिया। ये जो बॉक्स वाले ब्रैकेट थे ना, इसको एक नया क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, फिर लास्ट तक वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे 140 डिवाइड बाय ऐसे अलग, लास्ट तक सेम आ रहा है। यहीं पे उसके साथ, बेचारे के साथ उसको खेलने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ये नया बॉड मास सॉल्व किया। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये पूरे क्वेश्चन के लिए बॉड मास था। ये जो नीचे लिखा था ना, ये सिर्फ ये बॉक्स के लिए था। ओके, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट खोले, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हुए, ये वाला ब्रैकेट को भी मैंने खोला तो आया 42। अब ब्रैकेट खत्म हो गए, ऑर्डर तो था नहीं, फिर आया डिवीजन। डिवीजन सॉल्व किया, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन था नहीं, एडिशन किया, फिर एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन किया और ये आंसर आया। ठीक है, तो ये अंदर का बॉड मास, ये जो बड़ा ग्रीन बॉक्स है ना, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये पूरा जो है ग्रीन बॉक्स ही सॉल्व हो रहा है। अब ये 140 डिवाइड बाय 35 ये वाले बॉड मास में, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑर्डर तो है नहीं, डिवीजन है। डिवीजन सॉल्व किया और सीधा आंसर आ गया। तो ये सब तो है ही नहीं इसमें, तो गया घर पे सब। ठीक है, कोई ऐसे बॉड मास लिख के बताएगा नहीं, क्योंकि 5-6 सम प्रैक्टिस करने के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया समझ में एकदम अच्छे से? वीडियो पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 बार खुद के नोटबुक में करो, ताकि आपको ऑर्डर समझ में आ जाए कि कैसे करना है, हर एक स्टेप कैसे आता है। आ गया समझ में? तो मैं आपको ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं।
स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सबको करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सही है। बहुत लोगों को बहुत सारा स्कूल का होमवर्क होता है, वो बोलते हैं अरे सर आप होमवर्क मत दो, तो ये होमवर्क नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर 1 क्या आंसर आया, आंसर 2 क्या आंसर आया, आंसर 3 वो आंसर यहाँ पे दे दो। तो ये तीनों क्वेश्चन का आपको देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब कराऊंगा ना, ये प्रैक्टिस सेट में और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा तब आपको पहले ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर क्या आया है, एंड देन मैं प्रैक्टिस सेट 25 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर 1 प्रैक्टिस सेट 25 का यहीं खत्म करते हैं। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया? मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 25 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन कराया, और मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने दिए हैं। होमवर्क नहीं है, आपको नहीं करना है तो मत करो, जो करते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है, फिर आप चेक करके बता सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी बोर्ड मास का रूल समझने में आसानी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब ये वीडियो जब खत्म होगा तब यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में आपको 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए तो आपको लाइन वाइज 7th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।